घर जाना तुझे, घर जाना है। ये ले। सीमा को अच्छी नजरों से नहीं देख रहा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। पीछे पीछे कमलेश जा रहा और पीछे से ही कमलेश ने इशारा किया गोलगप्पे वाले को। शुरू हो जा भाई। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। अंकल, कमलेश अंकल कहाँ गए और आप? कहती कि सबको तैयार करो रे, जितनी भी लड़कियां सबको तैयार करो, और ये इसको भी तैयार उसे करो। लगा अंकल जी बड़े अच्छे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो उसने कहा थैंक यू अंकल। धीरे से सीमा का दुपट्टा उसने खींचा और सीमा हैरान थी। अंकल अंकल ये क्या कर रहे हो अंकल? सीमा की आंख फूट जाती है। सीमा अपनी आंख खो चुकी थी। इतना कुछ बुरा उस लड़की के साथ हो रहा था, एक 12 साल की लड़की। कालू के चाचा को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कालू उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, पर वो जो दो हैवान थे वो उसके जिस्म से खेल रहे थे। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको थोड़ी व्यथित कर सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ही इस वीडियो को देखें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक स्कूल से, पंजाब के एक गर्ल्स स्कूल से, जहाँ पर लड़कियों की 7th क्लास की लड़कियों की स्कूल में एक मैम आई हुई थी, डॉक्टर मैम, जिन्होंने उन सारी लड़कियों का बॉडी चेकअप किया था। आजकल बॉडी चेकअप, फिजिकल चेकअप हर स्कूल में किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आनी थी और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए लड़कियां लाइन में लगी हुई थीं। सभी कक्षा 7वीं की छात्राएं थीं और उन्हीं लड़कियों में से एक सीमा नाम की लड़की थी जो लाइन में लगी हुई थी। और जैसे ही सीमा का नंबर आता है तो जो मैम थी, डॉक्टर मैम थी, जो सभी लड़कियों को रिपोर्ट दे रही थी उनकी, तो उन्होंने उस लड़की की बहुत तारीफ़ की कि अरे सीमा, तुम्हारा बॉडी चेकअप किया हमने, तुम्हारा वेट और तुम्हारी फिज़िकल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, वेरी गुड, इसे मेंटेन करना। दोस्तों, सीमा एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और सीमा के पिता नहीं थे। बहुत छोटी उम्र में ही उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा ले चुके थे और सीमा के घर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ थी, जो घर-घर जाकर बर्तन माँजकर, लोगों के यहाँ काम करके अपना गुज़ारा करती थी। पर फिर भी सीमा की मम्मी ने कसम खाई थी कि सीमा को मैं बहुत अच्छी शिक्षा दूँगी, सीमा को मैं पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और एक काबिल अफ़सर या एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊँगी। तो सीमा के परिवार में सिर्फ़ उसकी माँ थी, जो कि अ, उतनी अच्छी फ़ाइनेंशियल कंडीशन में नहीं थी। तो सीमा को उन्होंने पर बहुत अच्छी स्कूल में भेजा, पढ़ाया और महज़ 7वीं कक्षा में सीमा थी। सीमा को जब उसकी मैम बताती हैं कि अरे सीमा, तुम्हारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ तो बड़ी अच्छी है और तुमने फ़िज़िक पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है अपनी, वेरी गुड, और इसे मेंटेन करना। जब वो डॉक्टर मैम सीमा को ये कह रही थीं, तब वहीं पर एक अधेड़ उम्र का शख्स, जो कि स्कूल में ही वार्ड बॉय का काम करता था, कमलेश नाम का, वो सीमा को जिस नज़र से देख रहा था उस वक़्त, उससे अंदेशा लग रहा था कि ये सीमा को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा। इसके दिमाग में कुछ न कुछ तो गलत चल रहा है। चूँकि वो स्कूल का वार्ड बॉय था, तो सभी लोग उसे जानते भी थे, सभी बच्चे लोग उसे जानते थे, सभी छात्राएँ, चूँकि वो गर्ल्स हॉस्टल था, बट वार्ड बॉय उन्होंने मेल पर्सन को रखा हुआ था। अक्सर ऐसी स्कूलों में छोटी पोस्ट्स के लिए, छोटे कामों के लिए जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, उनका जो उनकी जो कागज़ी कार्रवाई होती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अच्छे से चेक किए बिना ही स्कूल्स में, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे लोगों को नौकरी दे दी जाती है। पर मेरा कहना ये है कि जब भी आप किसी को भी छोटी पोस्ट पर भी अपने इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और फिर किसी को भी अपने इंस्टीट्यूट में या किसी भी संस्थान में नौकरी पर रखें। तो कमलेश नाम का जो वार्ड बॉय था उस स्कूल का, उसकी नज़र जो सीमा पर थी वो अच्छी नहीं थी और पिछले कुछ दिनों से वो सीमा पर नज़रें गड़ाए हुए था और सीमा क्या करती है, कहाँ जाती है,
वैसे तो सीमा स्कूल से घर, घर से स्कूल जाती थी, पर वो उसका पीछा किया करता था। छुप-छुप कर वो ये चीज़ें देखना चाह रहा था कि सीमा की दिनचर्या कैसी होती है। सीमा के परिवार को वो पहले ही भाँप चुका था कि सीमा के पिताजी नहीं हैं, सीमा के घर में सिर्फ़ उसकी माँ है और वो बड़ी मुश्किल से सीमा को पढ़ा रही है और वो अगर कोई बड़ी मुसीबत उनके घर पर आती है तो इतनी कैपेबल सीमा की मम्मी नहीं है कि सीमा को किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट कर सके, इतनी पावर सीमा के परिवार में नहीं थी। ये कमलेश पहले ही पूरा चेक कर चुका था, पूरी तरह से भाँप चुका था। अब होता ये है कि कमलेश सीमा को कहता है कि अरे सीमा बेटा, ये लो चॉकलेट। अब 12 साल की बच्ची कक्षा 7वीं में पढ़ती है, उसे लगा अंकल जी बड़े अच्छे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो उसने कहा थैंक यू अंकल और थैंक यू कह के वो चली गई। स्कूल की छुट्टी हुई और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सीमा अपनी सहेली के साथ जा रही थी घर और आपको तो पता ही है छोटे बच्चे जब 7th 8th 9th 10th में होते हैं, ख़ास करके छोटे कस्बों या छोटी तहसीलों में, तो अक्सर खाने-पीने की चीज़ें उन्हें बड़ी लुभाती हैं। तो कमलेश ने जिस सड़क से सीमा होकर जाती थी अपने घर, वहाँ पर एक गोलगप्पे वाले से पहले ही सेटिंग करके रखी हुई थी और एक साज़िश कह सकते हैं कि रची हुई थी कमलेश ने उस गोलगप्पे वाले के साथ मिलकर। और जैसे ही मान लीजिए सड़क है, सीमा जा रही है अपनी सहेली के साथ और पीछे-पीछे कमलेश जा रहा है और पीछे से ही कमलेश ने इशारा किया गोलगप्पे वाले को, शुरू हो जा भाई। दूर से ही उसने एक इशारा किया कमलेश ने और उस गोलगप्पे वाले ने ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, गोलगप्पे, गोलगप्पे, एक पूरी प्लेट गोलगप्पे ₹5 ₹5 ₹5 मात्र ₹5। अब सिर्फ ₹5 फुल प्लेट गोलगप्पे, ये सुनकर सीमा और उसकी जो फ्रेंड थी, वो ललचा गए, वो खुश हो गए कि अरे ₹5 में गोलगप्पे की प्लेट, चल कर खाते हैं। और सीमा और उसकी सहेली गोलगप्पे खाने के लिए चली गई। अब गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पा जब बनाया और प्लेट में रखा, तो वो सीमा की सहेली खाने लगी और जैसे ही वो खाने लगी तो उस गोलगप्पे वाले ने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मैंने इनके लिए बनाया है, तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ। ऐसा कह के वो उसने गोलगप्पा जो वो वाला गोलगप्पा था, वो सीमा को खाने को कहा और सीमा ने खा भी लिया। अब 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची इतना क्या समझे? सीमा ने गोलगप्पे खाए, सीमा अपने घर के लिए निकली और जब वो अपने घर के लिए जा रही थी, तो चलते-चलते उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। उसे चक्कर आने लगे, उसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब-सा उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और जैसे ही उसे बेहोशी होने लगी और वो जो सड़क थी वो सुनसान सड़क थी और पीछे से कमलेश आता है ऑटो में बैठकर और कमलेश ने इस बार वो ऑटो वाले से भी सेटिंग करके रखी हुई थी। ऑटो वाले के साथ मिलकर ऑटो में आता है कमलेश और कहता अरे बेटा बेटा घबराओ मत बेटा, आओ बेटा, बैठो ऑटो में बैठो बेटा, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ बेटा। क्या हो गया बेटा, चलो अस्पताल चलते हैं। अरे अंकल, अंकल चक्कर आ रहे हैं अंकल। हालांकि वो इतने तो होश में तब तक थी सीमा कि उसे दिख रहा था कि ये वही वार्ड बॉय अंकल जी हैं, कमलेश अंकल हैं, मुझे लेकर जा रहे हैं ऑटो में, कह रहे हैं कि डॉक्टर पास चलो। उसे इतना हल्का हल्का सा होश था और कमलेश कहता चलो चलो बेटा तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, क्या हो गया बेटा, ऐसा करके वो सीमा को ऑटो में बैठाता है और वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब सीमा की जब आंख खुलती है तो सीमा अपने आप को पाती है पूरे 500 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो एक कमरे में थी और वो जिस कमरे में थी वहां और भी कुछ लड़कियां थीं, कुछ उसकी उम्र की थीं, कुछ उससे बड़ी थीं। चूँकि सीमा महज़ 12 साल की लड़की थी, 12 साल की कह सकते हैं आप बच्ची थी, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली, क्लास 7th में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची। वो जैसे ही ये सब देखती है उसे अजीब-सा लगता है। वो पहले तो अपने सिर पे हाथ रखती है क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी और उसे बहुत सिर दर्द हो रहा था। वो जब उठकर देखती है तो उसके सामने जब उसे बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हैं तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब छोटी-सी 12 साल की बच्ची क्या जाने? तो जैसे ही देखती है तो उसके बाद बोलती है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। अंकल, कमलेश अंकल कहाँ गए आप?
बोलती है, वो पुकारती है, कमलेश अंकल कहाँ गए, कमलेश अंकल कहाँ गए। तो कमलेश उस रूम के अंदर आता है और उसे कहता है कि हाँ, खुल गई नींद तुम्हारी। कमलेश के बोल अब बदल चुके थे सीमा के लिए। कमलेश अब अपने असली रूप में आ गया था और वो कहता है कि हाँ, उठ गई तू? अंकल, अंकल मैं कहाँ आ गई अंकल? मुझे मेरे घर जाना है अंकल, मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी अंकल, मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही होगी अंकल। ऐसा करके वो बहुत रोती है सीमा। घर जाना है तुझे? घर जाना है? ये ले! एक तमाचा मारता है कमलेश उस 12 साल की छोटी सी बच्ची सीमा को। सीमा समझ नहीं पाती, सीमा शॉक्ड थी कि ये तो अंकल मुझे चॉकलेट दिया करते थे और मुझे तो अस्पताल लेकर जा रहे थे जब मुझे चक्कर आ रहे थे, और अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कमलेश के साथ, कमलेश के बाद एक और औरत जिसकी उम्र महज 35-36 साल की होगी, उसका नाम मनीषा था। और वो आती है और कहती है कि सबको तैयार करो रे, जितनी भी लड़कियां हैं सबको तैयार करो, और ये इसको भी तैयार करो। सीमा की तरफ इशारा करके मनीषा बोलती है इसको भी तैयार करो। अब सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और भी जितनी लड़कियां थी उस रूम में, सभी को उठाकर ले जाया जाता है, सभी को मतलब ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता है मेकअप रूम में, और एक मेकअप आर्टिस्ट अलग से हायर किया होता है वहाँ पर उस जगह पे, और वो सभी लड़कियों को तैयार कर रहा होता है, और सीमा को भी वो तैयार करता है, मेकअप लगाता है, लिपस्टिक लगाता है। सीमा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, सीमा को नहाने को कहा जाता है, नए कपड़े पहनने को कहे जाते हैं, फिर उसे मेकअप कराया जाता है उस मेकअप आर्टिस्ट के ज़रिए। एक लोकल मेकअप आर्टिस्ट था, वो उसे तैयार करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सीमा बस एक ही रट लगा रही थी कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे प्लीज़ मेरे घर जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ आ गई हूँ? पर सीमा को क्या पता था कि वो उसके घर से भी 500 किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पे है। सीमा को जब तैयार कर दिया जाता है तो ज़बरदस्ती वो जो औरत थी, मनीषा नाम की, वो उसे पकड़कर एक कमरे के अंदर ले जाती है और कमरा लगा देती है। कमरे का जो गेट है वो लगा देती है। सीमा हैरान, परेशान, 12 साल की बच्ची बेचारी, उसके साथ क्या हो रहा है? कौन उसके साथ क्या करना चाह रहा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोई जा रही थी सीमा एक कमरे में बैठकर, 12 साल की बच्ची यार। अचानक से गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता है तो सीमा देखती है कि गेट से एंट्री होती है एक 45 साल के शख्स की, जो काफ़ी नशे में लग रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो काफ़ी गंदी नज़रों से, काफ़ी बुरी नज़रों से सीमा को देख रहा था। हालाँकि सीमा महज़ 12 साल की थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, तो वो उस आदमी को देखकर भी कहती है कि अंकल, अंकल क्या आप मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं अंकल? प्लीज़ मुझे घर ले जाइए अंकल। अबे चल, नाटक मत कर। वो जो शख्स था अधेड़ उम्र का, वो शराब के नशे में धुत भी था, और आप समझ ही गए होंगे कि ये सब सीमा के साथ क्या हो रहा था। सीमा को दरअसल एक रैकेट में फंसा दिया गया था। सीमा पर कई दिनों से नज़र रखी गई थी कमलेश द्वारा, और कमलेश की नज़र जब उस पर थी तो उसने देखा कि इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे हम अगवा करके इस बेहद ही गंदे काम में धकेल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे कई बार रीज़न पैसा कमाना भी होता है। कई बार पैसा कमाने के लिए इंसान इतना गिर जाता है कि वो बुरे से बुरा काम करने तक को तैयार हो जाता है। वैसा ही कमलेश और मनीषा ने मिलकर जो सीमा के साथ किया था, जो उसे सेक्स रैकेट में धकेला जा रहा था, वो सब जो कुछ भी सीमा के साथ हो रहा था, वो उसे एक नर्क में ले जा रहा था। दोस्तों, उस अधेड़ उम्र के इंसान ने सीमा के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। धीरे से सीमा का दुपट्टा उसने खींचा और सीमा हैरान थी। अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हो अंकल? चल! और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती करने लगा और धीरे से उसके कपड़ों पर, सीमा के कपड़ों पर उस हैवान के हाथ गए। वो उसके कपड़े खोलने की कोशिश करने लगा। पर
सीमा के पास उस रूम में एक स्प्रे रखा हुआ था, बॉडी स्प्रे। तो वो सीमा के हाथ में आता है जब वो शख्स सीमा के साथ झूमा-झटकी कर रहा होता है, ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तब वो स्प्रे सीमा उठाती है और उस अधेड़ उम्र के शख्स की आँखों पर डाल देती है। अब जैसे ही वो उसकी आँखों पर डालती है, तो वो अधेड़ उम्र का जो शख्स था, वो अपनी आँखें मलने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि अरे! ये क्या कर दिया इसने? फिर भी सीमा की मासूमियत देखिए कि इतना कुछ होने के बाद वो उस अधेड़ उम्र के शख्स को कहती है कि अंकल, अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं अंकल? ऐसा कहकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। चूँकि सीमा महज़ 12 साल की थी, दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था, सीमा की हाइट छोटी थी। वो दरवाज़े की जो कुंडी होती है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था सीमा का हाथ, क्योंकि ऊपर से कुंडी लगी हुई थी और सीमा बहुत जद्दोजहद कर रही थी कि वो कुंडी तक उसका हाथ चला जाए और वो गेट खोल दे। और वो जो अधेड़ उम्र का शख्स था वो पीछे पड़ा अपनी आँखें मल रहा था। अब सीमा गेट की कुंडी खोलने में लगी हुई थी कि अचानक से वो अधेड़ उम्र का शख्स उसको पकड़ता है पीछे से उसको पकड़ता है और ज़ोर से बिस्तर पर दे मारता है, वहाँ जो बिस्तर था। तो बिस्तर का जो कॉर्नर होता है, वो बहुत नुकीला था। एक लोहे की डिज़ाइन वाला वो बिस्तर था, वो बिस्तर का कॉर्नर सीधा सीमा को जब वो अधेड़ उम्र का शख्स पकड़ के खींच के फेंकता है, तो सीमा की आँख सीधी उस कॉर्नर पर जाकर लगती है और सीमा की आँख फूट जाती है। सीमा अपनी आँख खो चुकी थी। इतना कुछ बुरा उस लड़की के साथ हो रहा था, एक 12 साल की लड़की, जो स्कूल जा रही थी अच्छी-भली। पता नहीं कैसे कमलेश नाम के शख्स ने उसे इस तरह फँसाया और अपने जाल में फँसाकर वो उसे इस नर्क की ओर ले आया। सीमा बुरी तरह से चीखती है जब उसे वो लगती है, वो पलंग का जो कॉर्नर जब उसकी आँखों में घुसता है, बहुत ज़ोर की चीख जब सुनाई देती है मनीषा और कमलेश को, जो उस रूम के बाहर बैठे हुए थे। तो वो भी घबरा जाते हैं कि भई इतनी ज़ोर से क्यों चीखी है? सीमा की आँख खुलती है, पूरे 2 दिन बाद सीमा बेहोश होती है और जब वो उसकी आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसकी एक आँख पे पट्टी बंधी हुई है और वो सिर्फ़ एक आँख से देख पा रही है। सीमा अपनी आँख खो चुकी थी। और कमलेश और मनीषा, जो कि इस काले कारनामे में एक-दूसरे का साथ दे रहे थे और इस गलत काम में सीमा को लिप्त कर रहे थे, धकेल रहे थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की लेके आया तू, मनीषा कहती है कमलेश को। पता नहीं कैसी लड़की लेके आया, पहले तो ये बहुत नाटक किया इसने, बहुत चीखा चिल्लाया और अब देख वो कस्टमर के मुंह पे उसने स्प्रे कर दिया, उसकी आंखें खराब हो गई, उसकी आंखों में जलन होने लगी और कस्टमर उल्टा पैसा मांग रहा है। कहाँ से पकड़ के लाया इसे तू? और अब तो ये किसी काम की भी नहीं है क्योंकि इसकी एक आंख फूट गई है, कौन लेगा इसको? चूंकि ये जो काम था, इस काम में लड़कियों का अच्छे से अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी था और तभी जितनी भी लड़कियों को धोखा देकर वहाँ पर लाया गया था, उन्हें तैयार किया जाता था ताकि जो भी शख्स उनके सामने आए, वो उन्हें पसंद करे और पसंद करने के बाद फिर मन मुताबिक पैसा दे और अपने तन की भूख मिटाए। तो इस काम में लड़कियों का अच्छा दिखना, फिज़िकल फिट रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और सीमा की तो एक आँख जा चुकी थी और इस काम में अब सीमा मनीषा के और कमलेश के मुताबिक सीमा की डिमांड उतनी नहीं होती। तो वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अब क्या करें, इसकी तो एक आँख नहीं है, कौन पसंद करेगा इसको? अब कैसे इसको इस काम में कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो कमलेश के गंदे दिमाग में एक नया विचार आता है, एक गंदा विचार आता है कि एक काम करते हैं, इस लड़की को एक नकली आँख लगा देते हैं इसकी और इसको कहीं और बेच देते हैं। सोचिए, कैन यू इमेजिन, एक शख्स ये कह रहा है कि इस लड़की को हम बेच देते हैं। सिर्फ 12 साल की लड़की यार।
पंजाब के एक शख्स से जिसकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, कमलेश किसी तरह कांटेक्ट करता है और उससे ये कहता है कि भई एक लड़की है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ ऐसा-वैसा। और जो शख्स था पंजाब का, वो भी किसी अच्छे घर से नहीं था। हालाँकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, ज़मीन जायदाद थी, पर वो किसी सभ्य परिवार से नहीं था। वो भी काले कारनामों से लिप्त परिवार से बिलॉन्ग करता था। उसने सीमा को कमलेश से लिया, सीमा की उसने कीमत चुकाई। 40,000 रुपए सीमा का तय हुआ और 40,000 रुपयों में सीमा को उसने उस आदमी के हाथ दे दिया। उस आदमी का नाम कालू था और कालू उसे अपने गाँव लेकर चला गया, सीमा को। 12 साल की उम्र, इतना अत्याचार उस लड़की के साथ, सीमा के साथ। कमलेश का फिर सीमा को भेज देना कालू के पास, और फिर कालू उसे अपने खेत में ले जाता है और कहता है कि ये देख, ये मेरा खेत है, यहाँ पर तुझे दवाई छिड़कनी है। खेतों में जो दवाइयाँ छिड़की जाती है, वो काम वो सीमा से करवाने लगा। और साथ ही साथ सीमा पर उसकी गंदी नज़र भी थी। वो ऐसा समझ रहा था कि सीमा के साथ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। इसकी कीमत चुकाई है मैंने, अब मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। कालू का ये सोचना था। अब सीमा 2 साल तक उसके खेत में काम करती रही और साथ ही साथ जब भी कालू का मन करता था सीमा के साथ वो ज़बरदस्ती करता था और सीमा कुछ नहीं कह पाती थी। सीमा असहाय थी। ना तो सीमा परिवार से उतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके परिवार वाले ढूँढते हुए उसे यहाँ तक आते, और ना ही सीमा इतनी पावरफुल थी कि वो कालू का, जो उसका शारीरिक शोषण भी कर रहा था और उससे खेतों में काम भी करवाया जा रहा था, उसके खिलाफ कुछ कर पाती। सीमा में इतनी ताकत नहीं थी। सीमा की उम्र थी 12 साल जब उसे अगवा किया गया उसके शहर से। सीमा की उम्र हो गई 14 साल, 2 साल उसे खेत में काम करवाया गया और कालू द्वारा उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। अब कालू जो था, उसके चाचा जी भी उसके परिवार में थे और उसके चाचा जी की भी कुछ ज़मीन जायदाद थी, जो कालू हथियाना चाहता था। कालू चाहता था कि ये ज़मीन जायदाद मैं अपने चाचा जी से ले लूँ, और उसके चाचा जी तेज प्रताप नाम के, उनका नाम तेज प्रताप था, उनकी नज़र भी सीमा पर पड़ गई। तेज प्रताप जो कालू का चाचा था, उसकी उम्र 70 साल थी। 70 साल का बुजुर्ग बूढ़ा। और सीमा पर जब उसकी नज़र गई, सीमा को 2 साल से कालू ने इस प्रकार से रखा हुआ था कि लगे कि ये सिर्फ खेत पर ही काम करती है, इसलिए उसके चाचा जी को भी लगता था कि ये सिर्फ खेत पे काम करती होगी। पर धीरे-धीरे 2 साल के बाद कालू के चाचा तेज प्रताप को भी ये पता लगा कि कालू जो है, इस लड़की का शोषण करता है। चूँकि उसकी उम्र महज़ 14 साल थी, कालू के चाचा को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कालू उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। और फिर उसका चाचा भी कोई सीधा-साधा और अच्छा इंसान तो था नहीं। उसके भी दिमाग में वही कचरा भरा हुआ था जो उस पूरे परिवार में था। एक दिन कालू के चाचा तेज प्रताप ने भी सीमा के साथ बदसलूकी की, ज़बरदस्ती की। सीमा बहुत चीखी-चिल्लाई, पर तेज प्रताप को ज़रा भी उस पर दया नहीं आई। एक और साल बीत जाता है। अब सीमा 15 साल की हो चुकी होती है और तेज प्रताप के दिमाग में ये आता है। तेज प्रताप की बीवी चूँकि इस दुनिया में नहीं थी, तेज प्रताप की कोई वाइफ़ ना होने की वजह से तेज प्रताप के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ, सीमा से। और सीमा जो कि अब 15 साल की हो चुकी थी, उससे तेज प्रताप ज़बरदस्ती शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो उसका एक पत्नी की ही तरह ट्रीटमेंट करता है। फिर तेज प्रताप की उसके भतीजे कालू से बहस होने लगती है कि भाई अब वो तेरी चाची है, तो थोड़ा सोच समझ के उसके साथ
समझा? आप तेरी चाची की तरह उसको ही देखना, चाची की नज़रों से ही उस लड़की को देखना। ऐसा तेज प्रताप अपने भतीजे कालू को कह चुका था। अब जब सीमा 16 साल की होती है तब वो माँ बन जाती है। 1 साल के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि तेज प्रताप का बेटा था। उस बच्चे को वो पाल-पोस कर बड़ा करती है और तेज प्रताप के साथ उसका पति-पत्नी का रिश्ता चल रहा था। सोचिए, कहाँ 70-72 साल का बुजुर्ग और कहाँ ये 16 साल की लड़की जो अब माँ भी बन चुकी थी। सीमा का जो बेटा था वो 4 साल का हो चुका था, अब सीमा की उम्र 20 साल हो चुकी थी। और कालू जो था, वो ज़मीन जायदाद की लालच में कि चाचा के चले जाने के बाद वो ज़मीन जायदाद मेरे नाम पर आएगी कि नहीं, मेरे नाम पर होगी कि नहीं, इस कश्मकश में था। और चाचा की शादी से वो बड़ा नाखुश था क्योंकि अब उसे सीमा का शारीरिक शोषण करने को नहीं मिल रहा था और अब सीमा जो है कहीं न कहीं उसकी चाची बन चुकी थी। और सीमा तो सब कुछ बेचारी चुपचाप सह रही थी, पर सीमा के साथ उसका बच्चा था जो उसे जीने की वजह देता था और सीमा अपने बच्चे को देखकर खुश होती थी। सीमा का जो बेटा था वो 4 साल का हो चुका था, सीमा अब 20 साल की हो चुकी थी और अचानक कालू एक दिन धोखे से तेज प्रताप जो कि उसके चाचा थे, उनका मर्डर कर देता है। जब वो उनका मर्डर करता है तो जब कालू अपने चाचा तेज प्रताप का मर्डर कर रहा था तो उसे मर्डर करते हुए सीमा देख लेती है और घबरा जाती है। सीमा जब ये सब देख लेती है कि कालू नहीं, उसके पति तेज प्रताप का जो कि काफ़ी उम्र-दराज़ था, उसका कत्ल कर दिया है, तो वो कहीं न कहीं सहम जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है, रोने लगती है। और फिर कालू जो है, फिर से सीमा का शोषण चालू कर देता है और कालू अब सीमा को 200 किलोमीटर दूर 2 लोगों को, तेजा और भप्पू नाम के 2 शख्स को सीमा को बेच देता है। सीमा का फिर से सौदा कर देता है। और जब वो सीमा को बेच रहा था, तब सीमा बेहोश थी। बेहोशी की हालत में सीमा का सौदा किया जाता है और जब सीमा की आँख खुलती है, तो वो अपने आप को किसी और घर में पाती है और जब आँख खुलती है, तो वो बहुत चीखती-चिल्लाती है, रोती है कि मेरा बेटा कहाँ गया मेरा बेटा? मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती। पर वो जो 2 हैवान थे, वो उसके जिस्म से खेल रहे थे और वो कह रहे थे कि अरे! अब कुछ नहीं, अब तुझे खरीदा है हमने, अब तू हमारी है। सीमा 1 साल तक फिर से एक नर की आग में झुलसती है और उसका 1 साल तक उन दोनों हैवानों द्वारा भी शोषण किया जाता है। सीमा अपने बच्चे को याद कर रही थी, पर उसे खुद नहीं पता था कि उसका बेटा किस हालत में है क्योंकि सीमा के पास ना तो उसके बेटे से कॉन्टैक्ट करने का कोई साधन था और ना ही कोई तरीका था जिस वजह से वो अपने बेटे के पास जा पाती। पर सीमा एक दिन भप्पू और तेजा के चंगुल से भागने की कोशिश करती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो तेजा देख लेता है और उसे वापस पकड़ कर ले आता है और कहता है कि अरे भागेगी, भागेगी, चुपचाप यहाँ पे रहे, अगर भागने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा कह के उसे धमकाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। जब दूसरी बार एक रात सीमा भागने की कोशिश करती है, तब तेजा और भप्पू दोनों मिलकर सीमा का पैर काट डालते हैं, अलग कर देते हैं सीमा का पैर उसके तन से। सोचिए क्या गुजरी होगी उस लड़की पे जो महज 21 साल की थी और उसके साथ ये सब हो रहा था। जब वो सीमा का पैर काट देते हैं तो सीमा असहाय हो जाती है, कहीं जाने के लायक नहीं बचती और वो सीमा को एक नकली पैर लगा देते हैं। चूँकि भप्पू और तेजा दोनों ड्रग स्मगलर थे और अपने ड्रग्स को छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया करते थे और कई चेक पॉइंट्स पर नाकाबंदी भी होती थी, तो वो सीमा के उस नकली पैर के अंदर ड्रग्स डालकर सप्लाई किया करते थे। एक दिन इसी प्रकार वो सीमा को अपने ड्रग्स की तस्करी का ज़रिया बनाकर और उसका शोषण करके कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो एक दिन
इसी सप्लाई के दौरान तेजा अपनी गाड़ी से उतरकर किसी काम के लिए जाता है और भप्पू जो उसका छोटा भाई था, उसे नींद लग जाती है और सीट पर पीछे की सीट पर सीमा बैठी हुई होती है और वो देखती है कि ये भी गया हुआ है, ये भी सो रहा है, एक काम करती हूँ, यही मौका है, यहाँ से निकल जाती हूँ। और वो अपनी टूटी हुई टाँग से भागने लगती है और थोड़ी देर बाद जब नींद खुलती है भप्पू की, वो देखता है, अरे! ये कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये? तो वो देखता है कि उसे आस-पास सीमा कहीं दिख नहीं रही है। फिर तेजा आता है, वो कहता है, अरे कहाँ चली गई भई ये? तो वो कहता है, अरे बड़े भाई पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे तो नींद लग गई थी, ये पता नहीं कहाँ चली गई। और जब वो देखते हैं, तलाशते हैं, तो उन्हें दूर सीमा जाती हुई दिखती है, जो कि अपनी नकली टाँग से भी भागने की कोशिश कर रही थी। वो उसका पीछा करते हैं और जब वो पीछा करते हैं तो सीमा बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे-तैसे भागती है। वो सीमा के पास भी आ जाते हैं, पर किस्मत देखिए, ऊपर वाले का करम देखिए कि सीमा तब तक पुलिस थाने के पास पहुँच चुकी थी। और जब वो लोग सीमा के पास आ चुके होते हैं, तेजा, भप्पू और उसके 2-3 और पंटर लोग जब उसे पकड़ने लगते हैं, उसे उठाकर लेके जाने लगते हैं, तो सीमा चीखती है, चिल्लाती है, "बचाओ, बचाओ!" और वो आवाज़ थाने तक पहुँच जाती है। फिर थाने से कुछ महिला पुलिसकर्मी आती हैं और दौड़कर वो आती हैं सीमा के पास, और वो जो भप्पू और तेजा थे और उसके 2-3 पंटर लोग थे, वो भाग जाते हैं वहाँ से। और फाइनली सीमा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। सीमा की उम्र थी महज़ 12 साल जब उसे अगवा किया गया था, और अब सीमा की उम्र हो चुकी थी 24 साल। 12 साल की लड़की जिसको 12 साल तक यातनाएँ दी गईं, उसका शारीरिक शोषण किया गया, पर फाइनली अब वो पुलिस के पास आ चुकी थी और वो अपनी पूरी कहानी बताती है, पूरी दास्तान बताती है, तो पुलिस उसे उसके बेटे के पास ले जाती है और उसके बेटे के साथ उसे अच्छे से, सुरक्षित रूप से उसके घर भेजती है। और एक दिन सीमा अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और सीमा कहती है कि माँ, मैं सीमा और ये मेरा बेटा। और सीमा की माँ सीमा से लिपट कर बहुत रोती है। चूँकि सीमा का परिवार उतना सक्षम नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, सीमा के घर सिर्फ़ उसकी माँ थी, बेचारी असहाय माँ क्या कर सकती थी, उसे लिपट कर बहुत रोई। बट फाइनली सीमा ने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात अगर आप इस पूरी कहानी में देखें कि सीमा ने हार नहीं मानी। सीमा ने पहले अपने बच्चे को जन्म दिया, पहले वो अपने बच्चे के लिए जी, फिर उसके बाद उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, पर उसे फिर बेचा गया, फिर उसे तेजा और भप्पू के हाथ सौंप दिया गया, फिर वहाँ से भी उसने 2 बार भागने की कोशिश की, उसकी टाँग काट दी गई, उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की, हार नहीं मानी और सीमा अपने इसी जज़्बे के चलते फाइनली 12 साल बाद जीत सकी। और ये जो 12 साल जो यातनाएँ दी गई सीमा को, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इससे बड़ा नर्क कोई हो सकता है किसी लड़की के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और कितनी सतर्कता दोस्तों हमें रखने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।